गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को GK.मंत्रा पे स्वागत है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सर जी, आप लोग के उत्तम प्रयास से हमें इस बात की खुशी मिल रही है कि क्विज सेक्शन में सब लोग शानदार तरीके से भाग ले रहे हैं, मजे से ले रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है सर जी, ठीक ना? एक एनर्जी आ रही है। जुड़िए जुड़िए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में, ठीक ना? इकोनॉमिक्स परिचय हो चुका था भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब बात कर रहे हैं हम लोग बजट पे। बजट क्या है, अब बजट है क्या, इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक ना? देखिए, बजट किसी भी देश का आय और व्यय तय करता है, ठीक ना? सबसे बड़ी चैप्टर और सबसे मजे वाली चैप्टर है। सब लोग जुड़ जाइए, ठीक ना? और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाबू ने बात होगी एनटीपीसी के रिजल्ट का भी, रिजल्ट क्या क्या प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, ठीक ना? लेकिन उससे पहले किसकी बात कर ले हम लोग? बजट पे चर्चा करते हैं। बजट पे चर्चा, बजट है क्या, ठीक ना? जुड़े रहिए मेरे साथ। किसी भी देश का आय और व्यय ही निर्धारण क्या करता है? बजट करता है। बात सुनो ना, तुम्हारे पास कुछ पैसा बा, 100 रुपया कमाता रहा, ठीक ना? 100 रुपया में तू 90 रुपया खर्च कर दिला, लेकिन 10 रुपया बचा दिला, वो का बन गई? बजट बन गई। आइए तहार 10 गो रुपया जो बचत बाबू रे, एक दिन तहार बैंक अकाउंट में जमा होके बड़ा सा का बन जाई, रकम बन जाए। इससे तार क्या हो जाए? तार जीवन के अच्छा शुरुआत हो जाए, ठीक ना? बात समझ में आती तो बाबू लाइक करिएगा सब लोग, ठीक ना? सब लोग, ठीक है? बजट का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। दम इस बात को दिमाग में नोट कर लो। बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है, ठीक ना? सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए। मजा वाला चैप्टर है, बजट पे चर्चा करेंगे हम लोग, लंबा चलेगी, ज्यादा मात्रा में चलेगी बजट की कहानी। बजट होती क्या है, ठीक ना? देखिए, बजट फ्रांसीसी शब्द से बना हुआ है। यानी बजट जो भाषा है वो किस भाषा से लिया गया हो? फ्रांस के भाषा से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तैयारी में रहना बाबू रे। सब लोग इसे बूझे भी कहते हैं, ठीक ना? इसे बूझे, इसे बूझे भी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सर जी जुड़ जाइए। सभी लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। फिर से आइए। बजट एक फ्रांसीसी शब्द का भाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है, ठीक? और ये इसे बूझे भी कहा जाता है, इसे बूझे भी कहा जाता है। समझ में आ रही है तो बाबू बोलो यस। सब लोग बोलिए यस अगर जिसको समझ में आ रहा। अब देखिए सर जी, बजट तो फ्रांस के शब्द से बना, लेकिन बजट पेश किसने किया? सबसे पहले विश्व से लेकर सर जी भारत की भी हम बात कर देंगे। सबसे पहले देखो घटना क्या घटल बाबू, 1733 ईस्वी की कहानी, ठीक ना? जुड़िए 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 सब लोग। ये स्थान था बाबू क्या? ब्रिटेन हो, ठीक ना? ब्रिटेन की बात कही जाता, स्थान रहे ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड की बात करते सर, इमेजिन कीजिए सर जी, ये इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, ठीक ना? ये सांसद भवन है इंग्लैंड का। पूरे के पूरे लोग क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक ना। पूरे यहाँ के सांसद
बैठे हुए हैं, ठीक ना। इसमें पूरे के पूरे सांसद लोग बैठे हुए थे। अचानक सर जी इस बीच सभा से देखा, बाबू रे ध्यान से देखा, बीचे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ गुलाम जेकर नाम कह रहे हो रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल याद कर लेना हो, ठीक ना। इजान का क्लास एगो चमड़ा के बैग ले लेलस, ठीक, और में पूरा कागज रख लेलस। जैसे ना मामा आवेलन जा घर तो अटैची उटैची बैग लेके आवेलन जा, ओसन के ही लेके अइलस। ओमे मौजूद बहुत सारी स्त्री लोग भी थी, ठीक ना। एमे आई लेके अइलन सर जी, बैग हिलावते लेके अइलन। अब बैग हिलावते लैलन तो पूरा जितना लोग रहन ना सब देख के हंसे लगल। ये के रहे, ये पीएम रहम। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, ठीक ना। सब लोग हिले लगलन, हंसे लगलन, ठीक ना, तरीका बदले लगलन। तो एक पे क्या किलन सदी चमड़ा के थैला आगे रख दिलन, मतलब बेगिया रख दिलन। और रखला के बाद उनमें से कागज निकाले लगलन। जब कागज निकलन ना तो सब लोग शांत हो गए, अरे क्या लेकर आ गया। जैसे खुला ना सर तो उसमें से इन्होंने अपनी देश की बजट की कहानी बताई, ठीक ना, कि हमारे देश में इतना आय हुआ और इतना व्यय हुआ, ठीक ना। इसे रॉबर्ट पॉल ने सबसे पहले निकाली और मौजूद सभी सांसदगण इसे जादू का थैला कहकर संबोधित करने लगे कि देखो देखो क्या आ गया, जादू का थैला आ गया। जिसे गौआ में ना कहा जाला हो भागो भागो मदारी आया है, उसी तरह से सर जी पूरे का शुरू हो गया, जादू का थैला आ गया। बात समझ में आ रहा तो है या ना बोलिए। सबसे पहले बजट को पेश किया रॉबर्ट वालपोल ने 1733 ईस्वी में। देश कौन सा बाबू था, ब्रिटेन था। समझ में आ रही है तो लाइक बटन टिपिए सब लोग, सारे के सारे लोग, ठीक ना। अब देखिए आगे देखते हैं, यहां तक तो क्लियर। अब सर जी 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में फ्रांस ने सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग किया। क्या किया बाबू रे, बजट शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले कौन सा देश, फ्रांस ने प्रयोग किया। समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्रांस ने किया। कब, 1803 ईस्वी में। और सबसे पहले पेश किसने किया, रॉबर्ट वालपोल ने 1733 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है तो सब लोग बोलिए यस, सारे के सारे लोग। जोश और जुनून से कामयाबी के करीब है हम लोग। फासला मात्र 2 कदम है सर जी, बस 2 कदम है, ज्यादा नहीं है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि फासला कितनी है तो चलना तो शुरू कर दे, ठीक ना। एक बार बढ़ना तो शुरू कर दे। जिंदगी तुम्हारी हाथों में होगी सर जी, तरीके से पढ़ जा। फिर से बजट सबसे पहले किसने प्रयोग किया सर जी, रॉबर्ट वालपोल ने 1733 ईस्वी में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और बजट शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्रांस ने सबसे पहले 803 ईस्वी में, ठीक ना। लिखिए लिखिए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, ठीक ना। उतारिए, हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं। चलिए बजट की चर्चा स्टार्ट रखते हैं हम लोग, ठीक ना। उम्मीद करते हुए आगे की प्रश्न समझ में आपको आया होगा। बजट सबसे पहले पेश किसने किया और बजट शब्द को लाया किसने, ठीक ना। हो और समझ में आता तो कहा हो, सब लोग हाँ कहा, ठीक ना। अब देखिए भारतीय बजट की पास बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। भारत के बजट पे चर्चा, ठीक ना। किसी भी देश की गतिविधियां तय करता है कौन, बजट ही। किसी भी देश की स्थिति देखो ना, अगर घर के औरत के मालिक बना तो तार घर में पैसा कम खर्च हो,
आ जब पुरुष आदमी बड़ा नो तनी ज्यादा पैसा खर्चरित कर लो और अतियन सब तनी कम कर ली सन, बजट बचावे ली सन। देख लो बड़ा कैसे पैसा रख ली सन, मोर चमोर के ओकरा के पतला बना दिया सन, ठीक ना। तो घर के मालिकिन औरतें हो ली सन। अब देखिए भारत के बजट लॉर्ड कैनिन के काल में जॉन विल्सन ने पारित किया बाबू रे 1860 ईस्वी में। ध्यान से देख ले रे मेरे मुन्ना, छूटना नहीं चाहिए। भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया? लॉर्ड कैनिन ने पेश किया। किसके सिफारिश पर? जॉन विल्सन के सिफारिश पर। ईस्वी कब रे बाबू? 1860 ईस्वी में। इस बार बजट पे लगा दे ताला, एक भी क्वेश्चन ना छूटने देंगे, गारंटी लिख ले। जुड़ जा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सर जी, शेयर कर दो, लाइक करो। देखो से चीज बदल देंगे हम, विश्वास कर लो। ऐसे कदम से चलो कि हर चीज तुम्हारे लिए क्या बन जाए, आसान बन जाए, ठीक ना। अब बात करते हैं सर जी, ठीक ना। ध्यान से देखना, बीपीएससी का फिर कोई पोस्ट आया हुआ है, 267 पोस्ट आया है। अप्लाई कर दे मेरे लल्ला, पीसीएस की तैयारी कर, इस बार पार हो जाना है, कोई नहीं रोकेगा तुमको। बस तू अपने आप पर विश्वास कर, तरीके भी बदलेंगे, ठीक ना। अब देखिए भारत में किसने पेश किया हो? लॉर्ड कैनिन ने। बाबू रे देखा, बजट आर्टिकल संख्या 112 में बा। देश में बजट किस अनुच्छेद से पेश होंगे? 112 में। अब पेश कौन करेंगे हो? वित्त मंत्री करेंगे। बात समझ में आ रही है तो लगा दे बाबू लाइक का बटन, शेयर कर दे, ठीक ना। और राज्य में 202 के तहत बजट क्या किए जाएंगे? पेश किए जाएंगे। आ रहा है तो बाबू लाइक कर दे, ठीक ना। एक राज्य का बजट भी किस अनुच्छेद से पास किया जाएगा? 202 में। हाँ बात समझ में आ रही है तो बाबू शेयर कर दे, सभी लोग शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं, देखिए 112 में देश में कौन करेगा? वित्त मंत्री। तो 102 में भी ससुरा कौन करी? वित्त मंत्री करियन। बात समझ में आ रही है तो कहो हाँ, सब लोग कहो हाँ, ठीक ना। अब देखिए भारतीय बजट के अवधि कितनी है? भारतीय बजट की अवधि बाबू रे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अरे मेरे सुग्गा याद कर ले, ये भारत के वित्तीय वर्ष है, ये भारत की वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगा दे बाजी इस बार, इस पे मेरे रसगुल्ले तैयारी कर ले। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का क्या है? वित्तीय वर्ष है, ठीक ना। ऐसे भी सर जी हमने के पहिल का महीना होला चैत, अंतिम महीना फागुन। बात समझ में आ रहा है तो कर दो हाँ, सब लोग कर दो हाँ, ठीक ना। अब देखिए स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया? यानी भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे बताइए? आर के षणमुखम सेठी। बात समझ में आ रही है बाबू हो, ठीक ना। फिर से बाबू रे, पढ़ाई और प्यार एक साथ नहीं हो सकती। हमने गलती कर दिया, कामयाब होने से पहले इक्स कर दिया, ठीक ना। कामयाब होने से पहले हमने इक्स कर लिया, इसी की सजा भोग लिया है, ठीक ना। कोई ऐसा गलती काम मत करो, पहले अपने बलबूते पर खड़े हो जाओ, उसके बाद करना। जितना मोहब्बत करना कर ले। आज तो जिसके पीछे पड़ा है सर जी ना, जिस दिन वर्दी चढ़ जाएगी उसके पिताजी आपके पीछे रहेंगे। विश्वास कर मेरे लल्ला, मेहनत कर, ठीक ना।
कभी भी मत टेंशन लेना कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, कहीं रब ना दिखेगा। विश्वास करो रब है, यहां है, ठीक ना। अब देखिए भारत ने प्रथम बजट पेश करने वाले आर.के. षणमुखम शेट्टी, रट जा मेरे लल्ला रट जा। अब भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और बजट किस आर्टिकल में है, 112 में, और राज्यों में पेश किए जाएंगे 102 में। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, सब लोग जोरदार तरीके से बोलिए हाँ, ठीक ना। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें होंगे और किस किस तरीके, तब तक हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग देखिए, उतारिए इसको, चलिए बजट के चर्चा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग लिखते चल रहे होंगे, उतारते चल रहे हैं। जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको रिप्लाई दे देंगे आपको, ठीक ना। लेकिन प्लीज पढ़िए मेरे दोस्त, मेहनत कीजिए। अब देखिए गणतंत्र भारत का पहली बजट किसने पेश की, गणतंत्र, हमने स्वतंत्र पढ़ चुके हैं, आर.के. षणमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, गणतंत्र भारत का बजट जॉन मथाई ने पेश किया। लगा दे मेरे बाबू, इस बार कामयाबी की टटा। 1950 गणतंत्र मतलब जब संविधान क्या हुआ रे लल्ला, लागू हुआ, तब कौन आगे बढ़ा कर ले गया, जॉन मथाई ने, ठीक ना। बात समझ में आ रही है तो बोल दो हाँ बाबू, ठीक ना। आरबीआई का पहली स्वतंत्र बजट किसने पेश किया, बाबू रे 1951-52 में, ठीक ना। बजट पेश किए सीडी देशमुख ने, रट जा मेरे लल्ला इस बार, ठीक ना। आरबीआई में पहली बजट किसने पेश किया, तो सीडी देशमुख ने। और गणतंत्र भारत की पहली बजट किसने पेश किया, जॉन मथाई ने। बात समझ में आ रही है तो लगा ठेप्पा कर दे बाबू हाँ, ठीक ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखो ना, मोदी सरकार ने घर के मालकिन औरत को बना दिया, निर्मला सीतारमण को उन्होंने अपने हाथ में क्या ले लिया, बजट की सूत्रधार ले ली, ठीक ना। अब देखिए ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किए हैं। उनके काल में वित्त मंत्री इस्तीफा दे चुके थे बाबू, याद कर लेना। वो थे कौन कौन, वो थे बाप, बेटी, बेटा। देख ले मेरे बाबू, इतनी शानदार तरीका। बाप बोले तो जवाहरलाल नेहरू ने, अब बेटी बोले तो इंदिरा गांधी ने, और बेटा बोले तो राजीव गांधी ने। ये ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने बजट को क्या किया, पेश किया है अपने शासन काल में। कारण पूछे तो बता देना, उनके शासन काल में वित्त मंत्री ने क्या दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। बात समझ में आ रही है तो बाबू बोल दे हाँ, फट से बोल दे हाँ, अपने आप को छोटा मत समझ, ठीक ना। मंजिलें तेरी, सपना तेरी, तो बात किसकी, किसी और की नहीं होनी चाहिए। देखिए अब देखिए बजट बाबू सबसे अधिक 10 बार मोरारजी देसाई, नाम तो सुने होंगे, मोरारजी देसाई ने पेश किया। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। कितने बार, 10 बार। अब बाबू रे 2 बार अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भी पेश किए थे। इनका जन्म कब था, 29 फरवरी को। 2 बार बजट अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भी पेश किए थे। कौन, मोरारजी देसाई ने। बात समझ में आ रही तो लगा दे ठेप्पा बाबू, ठीक ना। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने, और 2 बार अपने
जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। बात समझ में आ रही है तो बोल दो हाँ, ठीक ना। अब देखिए 1999 से पूर्व बजट शाम 5 बजे पेश होती थी। कितने बजे मेरे बाबू? 5 बजे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कि सर जी एनडीए बोलो तो गठबंधन की सरकार, और प्रधानमंत्री बन गए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो बाबू बता रहे कि जब जुड़ेंगे बीजेपी वाले कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। इन्होंने बदलाव कर दिया। जो शाम 5 बजे बजट पेश होते थे, अब दिन के 11 बजे से बजट पेश होंगे। उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। लगा ठेपा बाबू, क्वेश्चन लिख ले। किस वित्त मंत्री ने बजट को दिन में 11 बजे पेश किया? यशवंत सिन्हा ने। कब रे मेरे लल्ला? 1999 से पहले। बात समझ में आ रही है तो बोल दो मेरे दोस्त हाँ सर जी, सब लोग बोल दो हाँ, ठीक ना। अब आगे की ओर देखते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी की काल में कितने बजे हो गया? 11 बजे तक, ठीक ना। एक और प्रधानमंत्री हुए थे सर जी, जिनका नाम था क्या? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भारत में शून्य पर आधारित बजट की शुरुआत की। यानी कि रे मेरे दोस्त, नए सिरे से बजट पेश करने की शुरुआत किसने की? राजीव गांधी ने की, ठीक ना। कुछ ऐसे भी वित्त मंत्री बजट पेश किए जो आगे चल के देश के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। बात समझ में आ रही है तो बाबू बोल दे हाँ। सब लोग ऊर्जा और एनर्जी के साथ लग जाइए, ठीक ना। फिर से चर्चा किस पे हो रही है? बजट पे चर्चा हो रही है, बजट की कहानियों पे चर्चा हो रही है, और बजट की आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे सर जी, ठीक ना। अभी इतना तक आप आज अपने नोटबुक तैयार कीजिए। नेक्स्ट पास्ट में सर जी हम इसके जरूर आगे की चर्चा करेंगे। कौन कौन आय होती है, कैसी कैसी आय होती है, किस आय में बजट सबसे अच्छा होता है, कौन कौन वित्त मंत्री कितने कितने बार बजट को देश में पेश किया है। प्लीज सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं सर जी पार्ट इसके अगले में बजट की। थैंक यू।